किया गया है कि यदि शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे, उपास करे, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का विस्तार अवश्य। और शंभु शरणे मांग घड़ी दुख का दया दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। एक बात और आपसे कहेंगे, बताइए, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे चमड़ी। परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब
प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना है। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहाँ बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसी है तो डंडी का भाग पीछे की ओर। उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़ कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद है। हम 2 साल से परेशान, हम 1.5 साल से परेशान, हम 1 साल से परेशान, हम 6 महीने से, हम 3 महीने से, हम 4 महीने से। अर्थात भगवान ने जो सुख दिया, हमने उसका स्मरण ज्ञात नहीं किया कि उसने सुख दिया कितना। पर उसने जो दुख दिया, उसने जो तकलीफ दी, हमारे कर्मों के अनुसार हमको भोगने के लिए मृत्यु लोक में जो भेजा है, जब वो मिलना प्रारंभ हुआ तो वो घड़ी भले 2 साल का पीरियड हो, 2.5 साल का हो, 1.5 साल का हो, 1 साल का हो, वो हमें ज्ञात है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, जब सुख का समय नहीं रहा तो दुख का समय रहेगा क्या? वो भी तो खसकेगा, वो भी तो जाएगा, वो भी तो समाप्त होगा। आज गल्ला मंडी से हमारी माता जी बहन जी आई हैं, कह रही थी गुरु जी बच्चे का संबंध करना है। अभी 2 सेकंड की बात उनसे हुई। हमने कहा इतने उपाय बताए, आपने करा नहीं क्या? गुरु जी कर लिया, पहले तो संबंध नहीं आ रहे थे, अब उपाय करने के बाद संबंध आना चालू हो गया। तो विश्वास रखना, अगर संबंध आना प्रारंभ हो गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना भगवान विवाह पक्का भी करा देगा। चिंता ना करिएगा। इस व्यासपीठ से जितने उपाय पुराणों के, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, जितने उपाय इन पुराणों से यहाँ से लिए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, उसका उपयोग यदि आपने करा तो आपको फल तो मिलेगा, ये पक्का है, घटने वाला नहीं। उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्त जरूर होगा। तो जब सुख का समय हमारा मान लो नहीं रहा तो फिर दुख का समय क्यों रहेगा? व्यक्ति जब गुलाब जामुन खाता है, रसगुल्ला खाता है, खोपरा पाक खाता है तो उसको स्वाद भरपूर आता है। पर 1 सेकंड के लिए मान लो दांत में दर्द उठ गया
तो सारी गुलाब जामुन, सारा खोपरा पाक, सारी रबड़ी धरी की धरी रह जाती। एक सेकंड का वो कष्ट, एक सेकंड का वो दुख हमको याद है। क्यों आता है दुख? फिर निवेदन करूंगा, भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराणों से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, घर के माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, गुरु और शिष्यों से नहीं डरना मत डरो, किसी परमात्मा से नहीं डरना मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। क्यों? दुख की घड़ी मनुष्य के जीवन में आती जरूर है। ऐसा कोई मानव इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा जिसको दुख ना मिला। अगर मेरे परमात्मा भगवान विष्णु राम बनकर जन्मे हैं तो उनको भी मृत्यु लोक में आकर अगर सुख देखा है तो दुख भी देखना पड़ा। अगर मेरे कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रगटे हैं, जन्म लिया है, तो अगर उन्होंने सुख देखा है तो दुख भी झेलना पड़ा है। मृत्यु लोक में आने के बाद दुख की जो घड़ी है वो आने का कारण हमारे कर्मों का खेल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना है, दुख जो मिलता है वो दुख हमको ये दिखाता है कि उस दुख की घड़ी में तू कितना भटक रहा है। एक दुख की घड़ी में तू कितना भटक रहा है। तेरा कोई दुख आया तो तूने सबसे पहले जाकर परिवार वालों से कहा मुझे ये तकलीफ है, थोड़ा पैसे की जरूरत है, लाख दो लाख दो ना जरा। परिवार वालों ने नहीं दिया। कुटुंब कबीले के पास गया, उन्होंने नहीं दिया। रिश्तेदारों से कहा, उन्होंने नहीं दिया। दूसरों से कहा, नहीं दिया। दुख की घड़ी ये पहचान कराती है कि तेरे जीवन में कौन तेरा है। और अंत में वो दुख की घड़ी में ये भान हो जाता है, ये ज्ञात हो जाता है कि संसार सब मिथ्या, एक केवल परमात्मा ही हमारा साथी हो सकता है। केवल एक परमात्मा साथी। दुख की घड़ी में आपसे निवेदन है, अगर थोड़ा दुख भी आ जाए तो जिसका तुमने भजन कराया, जिसको एक लोटा पानी चढ़ाया, जिसको आपने बेलपत्र चढ़ाई, जिसको शमी पत्र चढ़ाया, जिसको आपने चंदन लगाया है, जिसको आपने पंचामृत स्नान कराया, जिसको आपने भोग लगाया है, उससे एक बार दिल से जाकर कहना जरूर कि मेरी जिंदगी में मुझे तकलीफ होता है। जिस ठाकुर का भजन करो, जिस राम का भजन करो, जिस कृष्ण का भजन करो, उससे जाकर विनती जरूर करना कि जीवन में मुझे ये दुख ने घेर। और किसी सद्गुरु की शरण में बैठकर आपको कहा था प्रारब्ध को, दुख को समाप्त करने के स्थान बताए थे आपको परसों की कथा में कि पहला मंत्र जाप, दूसरा सद्गुरु की शरणागति और तीसरा किसी तालाब, नदी, तट आदि पर बैठकर भगवत भजन करना। दुख को काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम, भगवत किसी सद्गुरु की शरण में जाकर निवेदन कर सद्गुरु से कहकर ये जरूर मन से कहना कि बाबा कुछ कृपा हो जाए।
जीवन बड़ा विचित्र है। इस विचित्र मानव के शरीर में एक दिन में मनुष्य कई बार अपने जीवन को पलट लेता, कई बार इस मानव के शरीर में परमात्मा भी प्रवेश करता है तो दानव भी प्रवेश करता है, तो दानव भी प्रवेश करता है। इस मानव के शरीर में कहीं अगर असुर भी प्रवेश कर रहा है तो देव भी प्रवेश करता है। ये मानव का शरीर है। महाराज एक बार नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण जो हंसा, उसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर बिगड़ा तो केवल लंकाधिपति रावण का बिगड़ा कि तेरी जिंदगी नष्ट हो गई, तेरा पूरा वंश नष्ट हो गया उन बंदरों के एक साथ आक्रमण से। इसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर दुनिया के लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको दुख दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर ताने दे रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। बिगड़ना उसका है जो कह रहा है। नंदी शिव के पास गए और ये कोई साधारण से नंदी नहीं है महाराज। शिलाद मुनि के, शिलाद ब्राह्मण के तप साधना से जो शंकर प्रकट हुए थे, शंकर के प्रकट होने पर भगवान शंकर ने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी होकर भी तुम्हारे घर में पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई साधारण सा नहीं हुआ, स्वयं शंकर ही नंदी के रूप में प्रकट हुआ। स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और शंकर जब नंदी के रूप में प्रकट हुए तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी कि नंदी की तो अल्पायु थी। नंदी कल कथा में था कि अल्पायु है, और अल्पायु है तो शंकर तो अजर और अमर है, फिर ये नंदी को अल्पायु कैसे कर दिया? तो भगवान शिव कहते हैं कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा क्रम छोड़ देता है जिसके कारण भगवान का भगत मार्ग से डोल जाए। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती है कि नहीं खाती है। कभी कभी तो दिन भर भूख गिर जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते, फिर क्या करना? तो
तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे हैं, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठा कर देखिए, पहले के साधुओं को उठा कर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठा कर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था। उनके कमंडल में जल होता था, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी तीर्थ में जाए, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया जाए। भाई, भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियां, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियां, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियां, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहां भजन करने वाला, वहां साधना करने वाला, वहां स्मरण करने वाला, वहां कीर्तन करने वाला, वहां मंत्र जाप करने वाला, वहां नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है। मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र तर्पण से, मात्र आचमन से। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 किलो, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें,
तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर ले या अपने ऊपर छीट ले, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम बताएं वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा।